Hello friends, so welcome to this series of lecture पॉलिटी महासंग्राम, जिसमें आज का टॉपिक है हाई कोर्ट स्टेट जुडिशरी। तो इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिए और आज तक जितने भी आपको डाउट हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, आज के बाद ये डाउट खत्म हो जाएंगे। हम लोग क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड पूरा डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं इस हाई कोर्ट टॉपिक हाई कोर्ट पे। ठीक है, जितने भी हैं वो सब डाउट आज क्लियर हो जाएंगे किसी भी एग्जाम। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन तो आपको पता होना चाहिए ये कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे कितने क्वेश्चंस आते हैं। Even UPSC and state level public service commission examination, whether BPSC, JPSC or any state, और you need not to worry, हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा, आंसर का डिस्कशन होगा। ओके, पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल जो, और ये सीरीज में हम लोग टोटल 1000 से ज्यादा क्वेश्चन देखने वाले हैं। ठीक है, आज तक जितने भी डाउट है आज वो डाउट सारे खत्म हो जाएंगे। ये वीडियो आपने 10 to 12 मिनट्स का वीडियो आपने पूरा देख लिया तो आपका ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि सिर्फ टेक्स्ट बुक से हमें चैप्टर पढ़ना है और एक नहीं 2 बुक 3 बुक 4 बुक से टेक्स्ट बुक ही आप पढ़े जा रहे हैं, टॉपिक पढ़े जा रहे हैं और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो आप लिख के ले लीजिए, आप प्रीलिम्स एग्जामिनेशन का क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। बिकॉज यहाँ पे आपको एग्जाम साइकोलॉजी समझने हैं। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो देन यू आर ऑन द बैक फुट इन द एग्जामिनेशन, जहाँ की उसको क्वालिफाई करना मुश्किल होगा। आप कॉन्फिडेंटली एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज की टू सक्सेस। आप चैनल का प्लेलिस्ट विजिट कीजिए, वहां पे हम लोगों ने बहुत सारे 1000 ऑफ क्वेश्चंस ऑलरेडी बीन पब्लिश्ड। आप देखिए, हिस्ट्री पॉलिटी सभी से है, उसके बाद आपको एनालाइज हो जाएगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हु इज ऑथराइज्ड to transfer the judges of one high court to another high court। मतलब किसको ऑथराइजेशन है, किसको पावर है जजेज का ट्रांसफर करना हाई कोर्ट के जजेज को एक कोर्ट से हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में, वो प्रेसिडेंट के पास पावर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एकदम ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, why did one of the high court in India decree that the bans are unconstitutional and punitive। मतलब एक हाई कोर्ट इंडिया का क्यों किया कि जो क्यों स्टेटमेंट दिया, क्योंकि बंस आर दीज आर जो बंद और स्ट्राइक्स होते हैं दीज आर अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सो बिकॉज इट इन्फ्रिंजेस ऑन द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सम ग्रुप ऑफ द पीपल। क्योंकि ये क्या करता है, ये इफेक्ट करता है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सम ग्रुप ऑफ पीपल। कुछ ग्रुप समुदाय के लोगों का फंडामेंटल राइट का हनन करता है, उसी के लिए बंस और हड़ताल और ये सब जो होते हैं ना स्मॉल ग्रुप्स में बंस और ये सब स्ट्राइक। सो दिस हाई कोर्ट हैज स्टेटेड इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड पुनिटिव। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन आता है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 3, द जजेज ऑफ हाई कोर्ट होल्ड ऑफिस। ठीक है, इसमें है कि जो जजेज होते हैं हाई कोर्ट के कितने दिनों तक हाई कोर्ट को ऑफिस में वो रह सकते हैं, टिल दे हैव अटेन्ड 62 इयर्स ऑफ एज ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, मैच दिस लिस्ट 1 जहाँ की यूनियन टेरिटरी है और लिस्ट 2 जुडिस्टिकेशन ऑफ हाई कोर्ट, उनका जुडिस्टिकेशन हाई कोर्ट है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द गिवन कोड्स। अब इसमें सही आंसर इसमें से चुनना है, ऑप्शन दिया हुआ है। लिस्ट 1 में दिया हुआ है ए ऑप्शन पौंडीचेरी, बी अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव, और लिस्ट 2 में दिया हुआ है फर्स्ट ऑप्शन मद्रास, कलकत्ता, केरला एंड बॉम्बे। सो इसमें देखिए पौंडीचेरी, इसका जुडिस्टिकेशन कौन सा है, पौंडीचेरी का है मद्रास जुडिस्टिकेशन। अंडमान निकोबार, इसका जुडिस्टिकेशन कहाँ है, इसका कोलकाता में है। लक्षद्वीप का कहाँ है, केरला, एंड दमन एंड दीव बॉम्बे। सो दिस chronological order is correct. A corresponds to 1, B to C, B to 2, C to 3 and D to 4। तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो रहा है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। द क्वेश्चन नंबर 5 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
द चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट इज अपॉइंटेड बाय, जो चीफ जस्टिस होते हैं हाई कोर्ट के, जो मुख्य जज होते हैं, वो किनके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे इन एडवाइस ऑफ गवर्नर का, उसमें एडवाइस ऑफ द स्टेट, जिस स्टेट के हाई कोर्ट से हैं उनके गवर्नर जो है उनका एडवाइस रहेगा, और कंसर्न विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवर्नर इनका कंसर्न लेंगे। ओके, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट है। चलिए बढ़ते हैं अगला बेहतरीन क्वेश्चन के लिए, जो अक्सर पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए कितनी बार पूछा गया एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 6, which one of the following state or union territories have a common high court? इनमें से दो किनका यूनियन टेरिटरी और स्टेट्स का कॉमन हाई कोर्ट है? उत्तर प्रदेश, बिहार नहीं, अलग अलग हाई कोर्ट है। पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़, इनका हाई कोर्ट एक ही है। पंजाब एंड जम्मू एंड कश्मीर नहीं, इनका भी अलग है। असम, बंगाल, इनका भी अलग। तो ऑप्शन बी जो है वो सही हो रहा है यहाँ पे ना। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है, on which of the following grounds can a judge of high court can be impeached? मतलब किस ग्राउंड पे, किस बिना पे हाई कोर्ट के जज को रिमूव किया जा सकता है? तो एक होता है मिस बिहेवियर, कंडक्ट ऑफ मिस बिहेवियर, और इनकैपेसिटी टू एक्ट एज ए जज। ये दो ही जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, 2 पॉइंट जिसके बिहाफ पे हाई कोर्ट के जजेज का इम्पीचमेंट प्रोसेस होता है। तो ऑप्शन 2 and 3 both are correct, तो so D, होपर D is correct including 2 and 3, so D ऑप्शन यहाँ पे सही हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, इन विच ईयर वाज हाई कोर्ट इन मद्रास एस्टेब्लिश? मद्रास में हाई कोर्ट कौन से ईयर में? ये 1862 में एस्टेब्लिश हुआ जब रेगुलेटिंग एक्ट आया था ना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड? नॉट करेक्टली मैच्ड, जो जिसमें से कौन सा पेयर सही मैच नहीं है, उनको फाइंड आउट। ऑप्शन ए है बॉम्बे एंड टेरिटोरियल जुडिस्टिकेशन, बॉम्बे का क्या है? मद्रास है, गोवा है, दमन एंड दीव है, दादर एंड नगर हवेली, ये सही है। कलकत्ता, वेस्ट बंगाल, अंडमान निकोबार, ये सही है। मद्रास, तमिलनाडु एंड पौंडीचेरी, ये भी सही। गुवाहाटी, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय एंड सिक्किम, ये नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे गलत है, ये ऑप्शन नॉट करेक्टली मैच, तो ऑप्शन डी सही होगा। चलिए मूव करते हैं अगला क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 10, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है, देयर आर 21 हाई कोर्ट्स एट प्रेजेंट इन इंडिया। कलकत्ता, बॉम्बे, मद्रास हाई कोर्ट्स वेयर एस्टैब्लिश्ड इन 1862, ये भी सही है और ये भी सही है, तो इसमें ऑप्शन बोथ आर करेक्ट, तो ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 11, बेहतरीन क्वेश्चन, एसर्शन रीजनिंग यूपीएससी और सीडीएस एग्जाम में आते हैं। ये सीडीएस 2008 में ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है। क्वेश्चन नंबर 11 है ये, देखिए एसर्शन में क्या बोलता है, एन अवार्ड मेड बाय लोक अदालत इज डीम्ड टू बी डिक्री ऑन द सिविल कोर्ट, और रीजन में क्या दिया है इसका, अवार्ड ऑफ लोक अदालत इज फाइनल एंड बाइंडिंग टू ऑल पार्टीज एंड नो अपील लाइज अगेंस्ट देयर टू बिफोर एनी कोर्ट। तो इसमें ऐसा नहीं है, कोर्ट में जाया जा सकता है, तो एक ट्रू है, मगर रीजन इसका जो है वो फॉल्स है। ठीक है, यहाँ पे क्लियर देखिए, ये ऐसा नहीं है कि लोक अदालत एक बार फैसला जो कर दिया उसका ये नहीं, उसका रिव्यू होता है। चलिए ये ऑप्शन सी यहाँ पे सही हो रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, द मोबाइल कोर्ट इन इंडिया इज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ, मतलब किसके दिमाग की उपज है ये मोबाइल कोर्ट का जो कंसेप्ट इंडिया में लागू किया गया, वो किसने? जस्टिस भगवती। ऑप्शन ए यहाँ पे सही है। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट जस्टिस भगवती के बारे में, ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी रह चुके हैं और प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, जस्टिस भगवती। तो ये याद रखिए, क्वेश्चन ऐसा भी आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सनालिटी हैज बीन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोथ पोस्ट, तो ये रह चुके हैं। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, ए हाई कोर्ट जजेस एड्रेसेस हिज लेटर ऑफ रेजिग्नेशन टू, अगर हाई कोर्ट जज के, हाई कोर्ट के जज को अगर रेजिग्नेशन देना हो तो किन्हें देते हैं? वो देते हैं प्रेसिडेंट को, तो उनका रेजिग्नेशन लेटर जो जाता है वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डज नॉट कीप इट्स ओन हाई कोर्ट? किस स्टेट के पास अपना हाई कोर्ट नहीं है? वो मणिपुर के पास, करेक्ट, सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मस्त क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग हाई कोर्ट हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ
बेंचेस, कौन से हाई कोर्ट के पास सबसे लार्जेस्ट नंबर हाईएस्ट नंबर ऑफ बेंचेस है, मतलब उनके पास उतने ज्यादा वकील हैं, तो गुवाहाटी हाई कोर्ट। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी यहाँ पे सही हो रहा है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, which one of the following is not which one of the following is not main jurisdiction of high court of the state। उनका मेन जुडिस्टिकेशन उनका नहीं है, कौन सा एडवाइजरी जुडिस्टिकेशन, ये किसका है, ये है सुप्रीम कोर्ट, जो प्रेसिडेंट के कहने पे वो एडवाइस देते हैं। तो जो हाई कोर्ट है उसका मेन ज्यूरिसडिक्शन नहीं है, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन इज नॉट द मेन ज्यूरिसडिक्शन, याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द फर्स्ट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जज हु वॉलंटियरली मेड पब्लिक हिज असिस्ट इज, वो कौन थे, जो पहले सुप्रीम और हाई कोर्ट थे, जस्टिस के कानन। ऑप्शन सी यहाँ पे सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 वेरी इंपॉर्टेंट, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंड्स आर सैलरी एंड अलाउंस ऑफ द जजेज ऑफ हाई कोर्ट ऑफ स्टेट चार्ज्ड, मतलब किस फंड से उनका जो सैलरी और जो भी एक्सपेंसेस होते हैं हाई कोर्ट के जजेज ऑफ हाई कोर्ट के, उनका कहाँ चार्ज होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से चार्ज होता है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यूपीपीएससी 2002, सीडीएस 2006, अभी बीपीएससी और जेपीएससी में आने का ज्यादा संभावना है इस क्वेश्चन का। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, which of the following high court has the territorial jurisdiction over अंडमान एंड निकोबार, अंडमान निकोबार आइलैंड के पास किसका जुरिस्डिक्शन, कोलकाता हाई कोर्ट का है। ओके तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। ना क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोलता है, क्वेश्चन नंबर कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ये स्टेटमेंट को देखिए। फर्स्ट स्टेटमेंट, द हाईएस्ट क्रिमिनल कोर्ट्स ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इज द कोर्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेज, ये भी सही, ये सही है। द नेक्स्ट स्टेटमेंट है, द district judges are appointed by the governor in consultation with high court, this is also correct। A person to be eligible for appointment as a district judge should be an advocate or period of 7 years standing or more than official jurisdiction, ये भी सही है। और when a session judge award death sentence it must be confirmed by high court before it is carried out, yes ये भी सही है। तो इसमें से ढूंढना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें से सभी करेक्ट स्टेटमेंट है, देन ऑप्शन डी जो यहाँ पे सही हो रहा है। ओके वेरी इंपॉर्टेंट, इससे बहुत सारा पॉइंट क्लियर हो जाएगा, इसको ध्यान से देखिए। और ना क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। फर्स्ट, देयर आर 21 हाई कोर्ट्स इन इंडिया, पंजाब हरियाणा एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ चंडीगढ़ हैज अ कॉमन हाई कोर्ट, यस ये भी सही है, ये भी सही है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है, थर्ड स्टेटमेंट है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली हैज ए हाई कोर्ट ऑफ इट्स ओन, यस ये भी सही है। तो इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर गिवन इज और आर करेक्ट, तो इसमें तीनों स्टेटमेंट सही है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपीएससी 2005 में ये क्वेश्चन आ चुका है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 23, एक्सेप्शन रीजनिंग। एक्सेप्शन में क्या बोलता है, इन इंडिया एवरी स्टेट हैज ए हाई कोर्ट इन इट्स टेरिटरी रीजन, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स अ हाई कोर्ट इन ईच स्टेट, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सही है, आर फॉल्स है, ए भी फॉल्स है, सॉरी ए फॉल्स होगा यहाँ पे, हाई कोर्ट ईच स्टेट में कहाँ है, हर स्टेट में नहीं है। ओके एंड कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द हाई कोर्ट, ये सही है, ठीक है। तो assertion इज फॉल्स और रीजन इज ट्रू, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो रहा है। अच्छे से ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 23 को। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 बोलता है, a mode of removal of judge of high court in India is same as that of removal of judge of Supreme Court। ओके ये इम्पीचमेंट प्रोसेस के होता है थ्रू। नाउ ऑप्शन स्टेटमेंट 2 बोलता है, आफ्टर रिटायरमेंट फ्रॉम द ऑफिस द permanent judge of high court cannot plead or act to any other court or before any authority in India। तो स्टेटमेंट है which of the given is or are true, one is true, ऑप्शन 1 only one ही ट्रू है, ये नहीं है।
तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25, हाउ मेनी हाई कोर्ट्स इन इंडिया हैव jurisdiction ओवर मोर देन वन स्टेट? कितने? 2 का ना, तो ऑप्शन यहाँ पे ए सही हो रहा है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, विथ रेफरेंस टू लोक अदालत विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? कौन सा सही है? फर्स्ट, लोक अदालत हैव jurisdiction टू सेटल द मैटर्स एट प्री litigative stage and not those matter pending before any court। ऐसा कुछ नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, सही है। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, लोक अदालत कैन डील विथ अ मैटर विच आर सिविल नॉट क्रिमिनल इन नेचर। यस, ये सही है। और एवरी लोक अदालत कंसिस्ट ऑफ आइदर सर्विसिंग और रिटायर्ड जुडिशियल ऑफिसर्स ओनली एंड नॉट एनी अदर पर्सन, ये गलत है। नन ऑफ द स्टेटमेंट आर गिवन, नहीं, तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो रहा है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। तो होप आप लोग को बहुत अच्छा लगा होगा, क्वेश्चन इस टॉपिक क्लियर हुआ होगा। तो प्लेलिस्ट जरूर विजिट कीजिए चैनल का, वहाँ पे हिस्ट्री, जनरल साइंस, पॉलिटी, ये टॉपिक वाइज हम लोगों ने डिस्कस किया है इसको क्वेश्चंस, एंड 10,000 से भी ज्यादा क्वेश्चंस ऑलरेडी पब्लिश्ड ऑन द चैनल, ठीक है। अगर आप नहीं जाते हैं तो आपकी मर्जी, ओके। हमारा है, हमने पूरा फ्री वे में अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, ऑलवेज फोकस क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ध्यान दीजिए, जितना क्वेश्चन हो सके रिलेटेड टॉपिक से सॉल्व कीजिए, ओके। नहीं तो मुश्किल है प्रीलिम्स क्वालिफाई करना किसी भी एग्जाम का, ओके। की टू सक्सेस इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस क्वेश्चंस, राइट, वही एक की है सक्सेस। तो चलिए मिलते हैं एक और मजेदार लेक्चर में। तो थैंक्स यू, हैव अ नाइस डे।